नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने दफा 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त की दायर। अलायंस ने दफा 370 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जेर अल्तवा अर्जी पर जल्द समाअत की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि पूरा अफगानिस्तान अब दहशतगर्दों का बन गया है अड्डा। रैना का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अफगानिस्तान के बारे में सोचने की है जरूरत। जम्मू में यूथ कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। सरकारी इदारों की निजकारी के खिलाफ किया गया मुजाहरा। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। एहतजाजियों ने 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन की मुखालिफत की। इसके तहत रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कों, मुसाफिर ट्रेनों और स्टेडियम्स के लिए निजी सेक्टर से सरमायाकारी को किया गया है मदऊ। श्रीनगर शहर की कई अहम मसाजिद में तीसरे जुम्मे को भी नमाज जुमा इज्तिमाई तौर पर अदा करने की नहीं दी गई इजाजत। जामा मस्जिद श्रीनगर, दस्तगीर साहब, खानरा और मखदूम साहब की मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की नहीं दी गई इजाजत। इंतजामिया ने कोरोना के चलते इन मसाजिद में नमाज जुमा की इजाजत न देने की कही बात। इसी बीच मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने इंतजामिया के इस इकदाम की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। मजहबी रहनुमा और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूकी और पीआरओ मौलाना शम्सुर रहमान ने कहा कि ये इकदाम है बिला जवाज। पुलिस ने इमरान अहमद गनाई उर्फ शाहिद इमरान को कर लिया है गिरफ्तार। जबरन वसूली के सिलसिले में ये की गई है कार्रवाई। शाहिद इमरान कश्मीर क्राउन नामी सोशल मीडिया पेज चलाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लद्दाख में पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक पार्लिमानी राब्ता प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम के तहत पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को मजीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से इस प्रोग्राम में की शुरुआत की गई। ओम बिरला का कहना है कि लद्दाख की जमीन, रोजगार और सकाफत महफूज है और आवाम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान और चेयरमैन LAHDC ले एडवोकेट ताशी गुलशन ने अपने मुतालबात रखे उनके सामने। जम्मू कश्मीर हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वक्फ इमलाक को लेकर जारी किए नए अहकामात। यूटी में वक्फ इमलाक के डिजिटलाइजेशन और जियो टैगिंग के लिए नए अहकामात। डिविजनल कमिश्नर से 1 माह के अंदर इस अमल को मुकम्मल करने का दिया गया हुक्म। राजौरी पुलिस ने चलास पंचायत के सरपंच को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 750 ग्राम हेरोइन जैसे शय किए हैं बरामद। इसकी जानकारी SSP राजौरी शीमा नब्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। हुकूमत की जानिब से नदी नालों से रेत और बजरी निकालने पर पाबंदी की गई है आयद। इसके बावजूद जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मुकामात पर नदी नालों से रेत और बजरी निकालने का गैर कानूनी काम उरूज पर। रोहमू इलाके में नाला रोमशी में सुबह और शाम के औकात बड़े पैमाने पर यह गैर कानूनी काम दिया जा रहा है अंजाम। रोहमू में नाला रोमशी में मवेशियों के जरिए निकाला जा रहा है मटीरियल, मशीनों के जरिए निकाला जा रहा है मटीरियल। इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी काम पर कई किस्म की नहीं लगाई जा रही है रोकथाम। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से आए टिपर ड्राइवरों ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिस के सामने खामोश एहतजाज किया। उनका कहना है कि रॉयल्टी के नाम पर उनसे रोजाना लूटी जा रही है भारी रकम, इसकी वजह से उन्हें माली नुकसान का सामना। उन्होंने इस हवाले से LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। एहतजाज के बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर पुलवामा अपने ऑफिस में नहीं थे मौजूद। पुलवामा के सर्कुलर रोड पर म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा के डंपिंग साइट के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही जगह से अचानक नमोदार हुई आग। अगरचे फायर सर्विस अमले ने आग पर जल्द काबू पा लिया, ताहम कूड़ा करकट के इलाके में काफी देर तक धुआं उठने से माहौल हो गया काफी आलूदा। पुलवामा में कूड़ा करकट ठिकाना लगाने के लिए नहीं है माकूल इंतजाम। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सर्कुलर रोड के एक साइड पर कूड़ा करकट किया जाता है जमा, इसी वजह से इर्द गिर्द का माहौल हो गया है काफी आलूदा।
नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के एमडी के पाठक ने कहा है कि जोजिला सुरंग की तामीर 2023 तक हो जाएगी मुकम्मल। ईस्ट पोर्टल पर मीनामर्ग का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कबल जोजिला सुरंग की तामीर 2027 तक मुकम्मल करने की थी डेडलाइन। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने कौमी शाहराह 244 पर खेलानी टनल प्रोजेक्ट का ब्लास्ट करके किया आगाज। इस टनल प्रोजेक्ट की लागत 431 करोड़ रुपए बताई गई है। अंदाजा है कि ये प्रोजेक्ट आइंदा 2 सालों में होगा मुकम्मल। इब्तदाई मरहले में NH 244 पर एक टनल की तामीर का किया गया है आगाज। मुस्तकबिल में मजीद 4 सुरंगें बनाई जाएंगी। टनल की तामीर से डोडा और किश्तवाड़ के लोग जम्मू और श्रीनगर पहुंच सकेंगे कम वक्त में। कश्मीर की दस्तकारी को बैनुल अक़वामी सतह पर फरोग देने की समत में LG इंतजामिया ने उठाया एक अहम कदम। इंतजामिया ने यूटी में तमाम डाक लिफाफों पर कश्मीरी दस्तकारी की तस्वीर शामिल करने का किया है फैसला। LG के मुशीर बसीर खान ने श्रीनगर में मुनक्किदा एक अवार्ड फंक्शन में इस बात का किया ऐलान। खान ने कहा कि इससे न सिर्फ कौमी बल्कि आलमी सतह पर भी दस्तकारी को फरोग हासिल होगा। खान ने कहा कि इंतजामिया वादी में दस्तकारी की सनतों को बहाल करने में है सरकर्दा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि पार्टी सदर जे मीर को किश्तवाड़ जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन्हें ले लिया गया है हिरासत में। पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद वानी को किश्तवाड़ में दाखिल होने से रोका गया। वानी को ठाठरी के करीब रोका गया। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल किश्तवाड़ में यूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया था एहतजाज। वानी ने कहा कि एहतजाज कर रहे कारकुनों पर पुलिस ने बरसाई थी लाठियां। भदरवा के भारत भूषण उगा रहे हैं ऑर्गेनिक सब्जियां। कोरोना लॉकडाउन में तलाश की नई राहें। भारत भूषण की अहलिया भी देती हैं उनका भरपूर साथ। राजौरी के डुंगी गांव के लोगों का इल्जाम, कुछ अफराद ने गैरकानूनी तरीके से स्कूल तक जाने वाली सड़क को कर दिया है बंद। उन्होंने सरकारी अराजी पर गैरकानूनी कब्जे का भी लगाया है इल्जाम। मेडिकल ब्लॉक बोनियार के 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कर लिया गया है मुकम्मल। 18 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम जारी है तेजी से। इस ग्रुप के ही लोग ज्यादातर अफवाहों के हो रहे हैं शिकार। खासी तादाद में लोग कामों में मसरूफ रहने की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। ऐसे में बोनियार ब्लॉक पर शाम के औकात में वैक्सीन लगाने की मुहिम की गई है शुरू। BMO डॉक्टर परवेज मसूदी ने कहा है कि शाम के औकात में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए टीमें दी गई हैं तश्कील। चरार शरीफ वक्फ बोर्ड इंतजामिया ने की शेख नून दिन वली के मजार पर आने वाले जायरीन से अपील। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आवाम से ताउन की अपील की। जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में तेली मोहल्ले की आबादी ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ किया एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि उनका इलाका कई बरसों से पीने के पानी से है महरूम। इलाके को कुछ अरसे कबल जोड़ा गया था नई स्कीम के साथ। जिला किश्तवाड़ में वारवन आफ्ते फिट ब्रिज खस्ताहाली का हो गया है शिकार। लोगों का कहना है कि पूरे वारवन के लिए ये फुट ब्रिज है काफी अहम। लोगों का कहना है कि यह खस्ताहाल फुट ब्रिज किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का बन सकता है सबब। ग्लोबल वेलफेयर कल्चरल फोरम ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पुलवामा के इश्तराक से यौम वहाब साहब खार मनाया। इस सिलसिले में शारशाली खरियू में एक रोजा प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। हजरत वहाब साहब खार की सूफियाना शायरी और उनकी रूहानी कलामात पर डाली गई रोशनी। महफिल मुशायरे का भी किया गया एहतमाम। मोहम्मद अशरफ बाबा, मोहम्मद सुबहान शौकीन जैसे शोरा हुए शामिल। जिला रामबन में 3 दिनों से ट्रॉमा अस्पताल के अहाते में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के खिलाफ ABVP की जानिब से किया जा रहा है एहतजाज। ABVP कारकुनान ने कौमी शाहराह को किया बंद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हजारों की तादाद में गाड़ियां हुई दरमांदा। मरीज, बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन को मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। भेड़ बकरों से लदी गाड़ियों में गर्मी की वजह से दर्जन करीब भेड़ हो गई हलाक। आवाम ने इंतजामिया और पुलिस की लापरवाही पर सख्त बरहमी का किया इजहार। तुलैल के DDC मेंबर एजाज राजा ने दी धमकी, अगर तुलैल हल्के में खाली पड़ी कुर्सियों पर अफसरान की तैनाती अमल में नहीं लाई गई तो तमाम पंचायती ओहदेदारों के साथ मिलकर देंगे इस्तीफा।
वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने लेह में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर से की मुलाकात। अंद्राबी के हमरा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी शादाब ज़ेब खान, कमेटी के मेंबर हनीफ अली और एस मुनव्वर बेगम रहे मौजूद। त्रौल सब जिला का जज्बल लाम गांव सड़क राब्ते से जुड़ गया है। इसकी वजह से मकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। इससे इलाके में सयाहत को भी मिलेगा फरोग। पामपोर म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद याकूब मलिक ने कस्बे में कई तामीराती कामों का किया इफ्तिताह। मकामी आबादी ने म्यूनिसिपल कमेटी का अदा किया शुक्रिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने वस्तुरून पहाड़ी इलाके का किया दौरा। उन्होंने पस्तिना से वहाब साहब तक की ट्रैक का लिया जायजा। सरकार ने इस इलाके में सड़क तामीर के लिए 24 करोड़ रुपए किए हैं वागुजार। 16 अगस्त 1948 में दुश्मनों से लड़ाई के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही को कठुआ जिला इंतजामिया ने पेश किया खराज अकीदत। इंतजामिया ने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलकर शहीद सिपाही के नाम पर रख दिया है। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज के 6 मराठा यूनिट की जानिब से एक मेडिकल कैंप किया गया मुनक्किद। कैंप के दौरान मुफ्त अद्वियात के साथ साथ डेंटल डॉक्टर की खिदमात रखी गई थी दस्तयाब। पुंछ सिटी के करीबी गांव मुनगुनर में दरिया से एक 24 साला नौजवान की लाश बरामद होने से इलाके में फैल गई है सनसनी। महलूक नौजवान की शिनाख्त साबिर हुसैन के तौर पर हुई है। अहले खाना ने खुदकुशी का जाहिर किया है अंदेशा। कठुआ के सब डिवीजन हीरानगर में गुज़िश्ता दिनों 31 साला शख्स की पुरअसरार हालत में हुई थी मौत। महलूक के अहले खाना ने कुछ मकामी लोगों पर कत्ल का शुबा किया था जाहिर। ताहम 18 रोज गुजर जाने के बाद भी पुलिस को इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी हासिल। ब्लॉक खाग के लछनपुरा में पुल न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। कई बरस पहले राब्ता पुल तामीर किया गया था, लेकिन पानी के बहाव से ये पुल तबाह हो गया। भीरवा खाग के सथारन से तोसा मैदान तक रोड इंतहाई खस्ता। लोगों को चलने फिरने में काफी मुश्किलात आ रही हैं पेश। बानीपुरा के अहम शरीफ इलाके में हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की जियारत गाह मौजूद होने की वजह से वादी भर से सैकड़ों अकीदतमंद यहां का करते हैं रुख। ताहम अलमिया इस बात का है कि ज्यादा जियारतगाह तक जाने वाली सड़क की हालत नाकाबिले बयान। कोरोना के पेश नजर इस मरतबा भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पुंछ में शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसकी जानकारी 27 सनातन धर्म सभा के सदस्य सतीश शासन ने दी। अवामी मसाइल का सद्भाव करने के मकसद से डीडीसी राजौरी ने दूर दराज इलाके में मुतालिका अफसरान के साथ अवामी अजाला कैंप का किया इनेकाद। अवामी नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक रखने वाले फराद हुए शरीक। सुरनकोट तहसील के इंतजामिया ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के पेश नजर जायजा मीटिंग का किया इनेकाद। मीटिंग में तमाम महकमों के ओहदेदार रहे हाजिर। रामबन में लोक अदालत का इनेकाद 11 सितंबर से। लोक अदालत के फायदे के बारे में लोगों को आगाह करने की अपील। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, और जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। काबुल में हो सकता है एक और दहशतगर्दाना हमला। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की सिक्योरिटी टीम ने किया खबरदार।
कश्मीर पर अपने पहले रिमार्क्स में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान, कहा भारत और पाकिस्तान को अपने तमाम ज़ेर-ए-अल्तवा मसाइल को हल करने के लिए बैठना चाहिए एक साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग मेमोरियल की तजदीद शुदा कैंपस को आज कौम के लिए करेंगे वक्फ। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका करेंगे इफ्तिताह। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासबत से अमृत महोत्सव के तहत आज 3 बजे मुशायरे का करेंगे इनेकाद। दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले मुशायरे में वसीम बरेलवी, मंजर भोपाली, पॉपुलर मेरठी, शोबा अदीब जैसे मारूफ शोरा होंगे शामिल। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुशायरे का मुल्क की आज़ादी और मुल्क की एकता में रहा है अहम रोल। नकवी ने कहा कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर जहां आज़ादी का जश्न है तो वहीं साथ ही बंटवारे का दर्द का एहसास भी है। मुल्क में वैक्सीनेशन का बना नया रिकॉर्ड, पहली बार एक दिन में 1 करोड़ लोगों को दी गई वैक्सीन। पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, 6ठी से 8वीं तक की शुरू होंगी क्लासेस। दिल्ली एमआईएम सदर कलीमुल हफीज ने फिल्म अदाकार सोनू सूद को दिल्ली का मेंटोर ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने को लेकर केजरीवाल हुकूमत पर किया हमला। कलीमुल हफीज ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने को शगुफा बताते हुए कहा कि दिल्ली में तालीम का है बुरा हाल। एमआईएम बिहार ने वज़ीर-ए-आज़म को 7 नुकात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में सीमांचल को आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल मराद देने की मांग की गई। एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल इमाम का कहना है कि सीमांचल मुल्क से सबसे पासमानदा इलाकों में से एक है। कुदरती आफात के साथ साथ बेरोजगारी और गरीबी की बरसों से मार झेल रहा है। सीमांचल के लोगों को हुकूमत की जानिब से कोई खास राहत नहीं दी जाती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम कौमी यकजहती के नाम एक ऑनलाइन आलमी मुशायरे का इनेकाद आया अमल में। मुशायरे की सदारत मुमताज अदीब प्रोफेसर आज़मी ज़ख़्सूफ़ी ने की। इंदौर में गुज़िश्ता दिनों चूड़ी फरोश के साथ हुए मारपीट के वाक़यात और उस पर होने वाली सियासत को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अफसोसनाक करार दिया है। भोपाल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीआई ने इस मामले में पुलिस के आला हुक्काम से आला सतह की जांच का किया मुतालबा। एसडीपीआई का बयान, पुलिस के जरिए उनकी पार्टी के ओहदेदार और कारकुनान के खिलाफ पुलिस के जरिए जो मामला दर्ज किया गया है वो हुकूमत के इशारे पर किया गया है। उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन मुहिम, गाजियाबाद टीकाकारी में यूपी में सरे फहरिस्त। कोरोना को शिकस्त देने के लिए लोगों को भरपूर ताउन हासिल। दिल्ली की अदबी और सकाफती तंजीम दियार-ए-इश्क फाउंडेशन ने किया ऐलान, हाल ही में होने वाले सालाना दियार-ए-इश्क प्रोग्राम में प्रोफेसर मीनू बख्शी को इस साल एम्बेसडर ऑफ इंडियन कल्चर अवार्ड दिया जाएगा। नवाबी भोपाल की यादगार कायम करने का साबिक वजीर व एमएलए आरिफ अकील ने शुरू किया सिलसिला। भोपाल ईदगाह हिल्स पुरानी पर पानी के मसाइल को देखते हुए कायम की सबील। इस मौके पर नवाबे भोपाल के नाम से की गई शजरकारी। औरंगाबाद के मुजफ्फराबादी इलाके में मसरवाड़ी में बच्चों की लाइब्रेरी का कयाम। ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर शब्बीरुल अंसारी के हाथों लाइब्रेरी का हुआ इफ्तिताह। स्लम बस्ती के बच्चों को मुताला की तरफ रागिब करने का लाइब्रेरी कायम करने का मकसद। बंगलुरु के सोनी चुग में हर साल की तरह इस साल भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद में लंगर का किया गया एहतमाम। आर्मी फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर शोहदाए करबला को पेश किया गया खराज अक़ीदत। दिल्ली में मरहलेवार तरीके से स्कूल खुलने का फैसला। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल खुलेंगे, जबकि 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात के स्कूल खोलने का केजरीवाल हुकूमत का फैसला। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू के मुशीर मलविंदर माली का इस्तीफा। कहा, मेरी जान को है खतरा, कुछ हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को देखते हुए सियासत तेज। बीएसपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर साधा निशाना। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर, अब तक
15 बच्चों की हो चुकी है मौत। लोगों ने महकमा सेहत पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। नेशनल डिसेबल्ड क्रिकेट टीम में मेरठ के कासिम खान का इंतखाब। बांग्लादेश से होने वाली सीरीज के लिए कासिम खान को किया गया मुंतखब। उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के चीफ प्रिंस राज श्रीवास्तव ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा। प्रिंस श्रीवास्तव का 15 अगस्त को इलाके के मोनू श्रीवास्तव से हुआ था तनाजा। एक बार फिर बिहार की नदियों में तुगयानी की कैफियत। बाघा के एसएसबी कैंप में दाखिल हुआ पानी। गोपालगंज का बड़ा इलाका ज़ेरे-आब। दो दिनों की बारिश के बाद दरिया बना दरभंगा। सड़कों पर तैरती नजर आई गाड़ियां। एलजेपी में शामिल हुए तेज प्रताप यादव के करीबी साथी आकाश यादव जगदानंद के तनाजा के बाद ओहदे से हटाने पर थे नाराज। आलमी मियार के मुताबिक बनेगा पटना का मोइनुल हक स्टेडियम। क्रिकेट के साथ 10 खेलों का हो सकता है इनेकाद। वज़ीर आला नीतीश कुमार को पसंद आया स्टेडियम का डिजाइन। बिहार के सैलाब मुतासरीन की मदद के सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से भी किया जा रहा है काम। इमारत शरिया बिहार के मुख्तलिफ जिलों में अपनी टीम कर रही है रवाना। बिहार के बांका जिले में कबायली अक्सरियती इलाकों में तब्दीली मजहब का खेल जारी। ईसाई मिशनरी गरीब और बीमारियों में मुब्तला लोगों की मजहब तब्दील कराने में मसरूफ। वज़ीर आला केसीआर का दौरा करीमनगर। कलेक्ट्रेट में दलित बंधु स्कीम पर जायजा इजलास। दलित बंधु स्कीम के लिए जुमला 20,000 करोड़ रुपए मंजूर। तेलंगाना के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाके ज़ेरे-आब। हैदराबाद में येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद के क्वाड़ीगोड़ा में वाक़े थरथरे शाह कब्रिस्तान में डबल बेडरूम मकानात तामीर करने के केसीआर हुकूमत के मंसूबा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव कब्रिस्तान की अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करने पर बज़िद। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बहुत जल्द 2 नए कोर्सेज होंगे शुरू। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने लीगल स्टडीज और नर्सिंग के 2 नए कोर्सेज शुरू करने का किया ऐलान। मुसलमानों के खिलाफ जगन हुकूमत की नाकाम कोशिश। गुंटूर जिला में ईदगाह की अराजी पर सरकारी दफ्तर तामीर करने का मंसूबा। मकामी मुसलमानों ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ किया एहतजाज। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ का दौरा कर्नूल। अक़लियती बहबूद, औकाफ और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। औकाफी अराजियत के तहफ़्फ़ुज़ पर किया गया तबादला ख्याल। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1,515 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 10 अमवात। आंध्र प्रदेश में सड़कों की हालत नाकाबिल बयान। रियासत की जगन हुकूमत सड़कों को बेहतर बनाने पर नहीं दे रही है कोई तवज्जो। जनसेना पार्टी ने सड़कों की सूरत-ए-हाल पर पोस्टर किया जारी। रियासत भर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का किया ऐलान। लीड टेस्ट में पुजारा ने की जबरदस्त बल्लेबाजी। कोहली के साथ मिलकर इंडिया को मुश्किलात से निकालने में मसरूफ। तीसरे दिन के खेल के अख्ताम तक 2 विकेटों पर भारत का स्कोर 215 रन। इंडिया के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा को फौज ने दिया बड़ा एजाज। पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम अब सूबेदार नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा जाएगा। भारत की भवीना पटेल ने टोक्यो में जारी पैरा ओलंपिक्स में रकम की तारीफ। टेबल टेनिस इवेंट के वुमेन सिंगल्स क्लास 4 में सेमीफाइनल में बना ली है जगह। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।